गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। चलिए आज एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। किसी आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आप कैसे निकालते हैं? तो हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि यदि आप इनवर्स निकाल रहे हैं मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। अब क्या करेंगे, उसके बाद आप उस डिटर्मिनेंट का, उस मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे? डिटर्मिनेंट। ठीक है। यदि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट निकाला, उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो आप लिख देंगे ए इज इनवर्टेबल। ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक हो गया? ए इज इनवर्टेबल, ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। या आप कहेंगे, क्या बोलेंगे? ए इज नॉन सिंगुलर। ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ए आव्यूह क्या होना चाहिए? व्युत्क्रमणीय होना, व्युत्क्रमणीय। ए इज नॉन सिंगुलर, ए आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। एक बात ही आती है, पहली स्थिति जो पहला चेक करना है आपने, पहले टेस्टिंग होगी। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले पकड़ते ना हाथ, देखते हैं ना, उन्होंने कहा कैसी चल रही नाड़ी, नाड़ी बंद तो नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ए इज इनवर्टेबल। स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ए इज इनवर्टेबल। ए का व्युत्क्रम निकलेगा। ठीक हो गया? ए इज नॉन सिंगुलर, ए आव्यूह व्युत्क्रम। एक बात। दूसरा में यदि ये कहें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट ए इज सिंगुलर। एक साल पूछा गया था ये, ए इज सिंगुलर। मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी? देखो ये तो डिटर्मिनेंट हुआ जीरो, और सिंगुलर कौन हुई? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए सिंगुलर, ए आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं। अब समझ में आ गया? तो यदि ये स्थिति आ गई तो इतने में आप काम बंद कर देंगे। आगे लिख देंगे कि ए आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं। व्युत्क्रम मतलब ए सिंगुलर, ए आव्यूह का व्युत्क्रम मतलब इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे? इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर क्लियर हो? इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, ए का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है। और जब मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स आपका व्युत्क्रमणीय है, तो आप क्या करेंगे? आप ए का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ए इज इनवर्टेबल। वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक हो गया? और इनवर्स को कैसे शो करते हैं? देखो, ए इनवर्स, ए टू द पावर -1, ये क्या है? ये इनवर्स है। ठीक हो गया? तो चलिए अब क्वेश्चन करता हूं, अब किस रूप में होगा। चलिए थोड़ा सा और बता देता हूं एक बात कि ए इनवर्स निकलता कैसे है। ए इनवर्स होता है, फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इंटू एडजॉइंट ऑफ ये आप याद रखना। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपने दोनों चीज पढ़ी हुई है। हाउ कैन यू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? यू ऑलरेडी नो दिस। हाउ कैन यू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स? यू आल्सो नो इट। इसको भी निकालना आप जानते हैं, इसको भी जानते हैं, बस केवल डिवीजन करना है। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलता है कि डिटरमिनेंट निकलता है? मैट्रिक्स होती है, याद रखो। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होती है? वो भी मैट्रिक्स आती है। ठीक है। अच्छा एक चीज इसी पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि एमसीक्यू का पेपर होता है ना? ठीक है। तो उसमें एमसीक्यू में क्या आ सकता है? एक प्रश्न आ सकता है, ए कोई मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर की, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। इसका यदि मैं एडजॉइंट ले लूं, एडजॉइंट ऑफ ए ले लूं तो मैट्रिक्स आएगी, और उसका मैं क्या ले लूं? डिटरमिनेंट ले लूं। ये समझे? ये समझे? कोई मैट्रिक्स है ना ये, उसका एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट तो आप जानते हैं, एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट निकालने के बाद वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, और उसके बाद आपने ये कर दिया, मतलब उसका डिटरमिनेंट बना दिया। तो ये आएगा कितना? दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। याद रखना ही, समझ रहे हैं? एडजॉइंट ऑफ ए कब? जब मैट्रिक्स क्या है? n/n ऑर्डर की है। जब उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी कितनी? डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा, और पावर n-1। ठीक हो गया। अब माना मैं एग्जांपल लेता हूं कि ए आपका 3/3 की मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की। इसका जब आप एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, उसके बाद उसको क्या निकाला? डिटरमिनेंट। तो ये कितना आएगा? ए टू द पावर कितना? 3-1 2 आएगा। तो जितना डिटरमिनेंट की वैल्यू है, एडजॉइंट की नहीं, किसकी? डिटरमिनेंट की। जितना डिटरमिनेंट की वैल्यू उसका स्क्वायर कर उतनी आएगी। ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार है, सुन रहे हो? ठीक है। चलिए, ये टोटल इसकी थ्योरी है, फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया। अब मैं बेटा इस क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखते हैं। देखिए, इसको करते हैं क्वेश्चन। अब करना क्या है? तो सीधी सीधी बात है, पहले तो हमें क्या करना है? मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। इनवर्स निकालने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मीन्स 2 4 -2 3। रॉबिन कैसा निकलेगा बताइए? बोलो। 6। हाँ, इसके से मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 फिर माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस। ठीक हो गया। अब ये कितना हुआ? ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो 6 + 8 14 हो गया। 14 इज नॉट इक्वल टू 0। 14 0 नहीं है। इसका मतलब आप लिखेंगे ए के, या ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, या ए व्युत्क्रमणीय है। सीधी सीधी बात है। ए क्या लिखेंगे? व्युत्क्रमणीय है। ए व्युत्क्रमणीय है। ए इज इनवर्टेबल। ए इज इनवर्टेबल। समझ में आ गया आपके? भाई जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है ये तो पेपर में आनी है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ और ही आ जाए, आएंगे तो ये। तो इसी का फिर से प्रैक्टिस कर देंगे। एक इनवर्स का क्वेश्चन आएगा आपका, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है। तैयारी करो। ठीक हो गया। ए व्युत्क्रमणीय है, ए इज
इन्वर्टेड, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट के लिए क्या निकालते हैं रोहन? हाँ, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका कोफैक्टर, इंग्लिश में क्या नाम, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर और इसका कोफैक्टर। तो आप लिखेंगे 2 का सेकंड कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2, 2 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा? अब मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा वो माइनस माइनस के चक्कर में मत पड़िए, अब क्वेश्चन लंबा हो जाएगा ना आगे, वो तो कहीं पर निकालने होंगे कोफैक्टर, तो वहां लगाना, यहाँ डायरेक्ट यूज करो, प्लस साइन प्लस रहेगा, ठीक हो गया। अब इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, तो कितना बचेगा? 3 होगी, ठीक हो गया। -2 का सेकंड कोफैक्टर ऑफ -2, अब माइनस इसका कोफैक्टर आपको चाहिए तो नेगेटिव लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाता है, नेगेटिव लगाएंगे, ये भी छूट जाएगा और ये भी छूटेगा, तो क्या बचेगा? -4 हो गए, ठीक है। फिर क्या होगा? 4 का सेकंड कोफैक्टर ऑफ 4, 4 का कोफैक्टर कितना हो गया? ये भी नेगेटिव होगा, प्लस माइनस, ऐसा भी कह सकते हैं प्लस माइनस, तो चलेगा किसी भी ऑर्डर में, तो नेगेटिव, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, तो -2, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन में +2 होगी, ठीक हो गया। और 3 का सेकंड कोफैक्टर ऑफ 3, 3 का कोफैक्टर कितना होगा? साइन इसका प्लस होगा, ठीक है, ये बोलेगा क्या नाम, मयंक, 3 का कोफैक्टर बोलो, हाँ, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, कितना आ गया? 2। अब क्या क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे? उस आगे का नाम क्या है? सेकंड आव्यूह, याद रखना, सेकंड मत कह देना, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना, कोफैक्टर मैट्रिक्स में कैसे निकालूंगा? A11, A12, A21, A2, कितना आएगा रजिस्टर के? A11 कितना है? इसकी वैल्यू आप लिखते हैं A11, इसको लिखते हैं A12, इसको लिखते हैं A21 और इसको लिखते हैं A22, ठीक हो गया। तो रखिए A12 की जगह कितना आ गया? 3, A12 कितना आ गया? -4, A21 कितना हो गया? 2 और A22 कितना हो गया? 2। यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब एडजॉइंट निकाल दो, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, किसका ट्रांसपोज? इसका 3, 2, -4, 2, ट्रांसपोज ऑफ दिस, या एडजॉइंट ऑफ इज इक्वल टू, सीधा यहाँ टी भी लगा सकते हैं, कॉमा कर सकते हैं। ट्रांसपोज आएगा, कितना हो जाएगा? पहली रो का पहला कॉलम बनाएगा 3 - 4 और दूसरे रो का दूसरा कॉलम बनाएगा, ये निकल गया एडजॉइंट, ये हो गया एडजॉइंट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है अंडरस्टैंड। अब क्या है, अब क्या करेंगे? अब आप देखिए, आपको तो इनवर्स चाहिए ना, तो इनवर्स निकाल देते हैं। इनवर्स के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए होता है? इनवर्स के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? हाँ, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो दिस इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ A कितना हुआ? 14, और एडजॉइंट कितना है? 3, 2, -4 और 2, ठीक है। अब ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, डिवीजन मतलब भाग करेंगे। अब भाग करो या गुणा करो, प्रत्येक एलिमेंट में होगा, क्योंकि ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये हो जाएगा 3/14, 2/14, -4/14 और 2/14, या तो ऐसे रेडी कीजिए या
कुछ कट जाएगा तो काट दीजिए। 3/14 2 से काटेंगे तो 1/7, क्यों 200 to 2 7 जा, ये -2/7 2 से कटेगा और ये हो जाएगा 1/7। देखिए तो कितना आ रहा है इनवर्स, ये क्या था इतना ही लिखा है ना, तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाक्य आगे समझ में। अब एग्जाम में मैं आपसे कह रहा था कि एग्जाम यदि आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो क्या करना चाहिए, पुरानी याद करो। हाँ, A इंटू ए इनवर्स, उसको कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। हाँ ये याद रखना। हाँ तत्समक A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा होना चाहिए। तो निकाल लेना आगे, है ना, घर में इसका मल्टीप्लाई करके, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन इसका और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 7 करो, 3/3 का करता हूँ, ठीक है। 2/2 क्या कर देंगे, एक 3/3 की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, लेट मान लीजिए इसको ए लीजिए, ये है आपका, ये डिटरमिनेंट है 1 0 0, फिर क्या है 2 2 0, फिर क्या है 3 4 5, ये तो है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, you have to find the inverse of this matrix because this is a square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये भी देखेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। आरती कहां से ओपन करूंगा इसको, पहले तो मैं ऐसा लिख देता हूं 3 4 5। अब कहां से ओपन करना चाहिए, बोले बेटी। हाँ कॉलम नंबर 1 से, क्यों, हाँ 2 0 है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस। अब इसके अलावा खोलेंगे तो केवल ये वाला आएगा, ये भी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू, देखिए ये भी छूटेगा तो क्या हो जाएगा 2 4 0 5, बाकी 0 इंटू समथिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 2 जा 10, ये तो 0 हो गया। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर लिख देता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, 10 आया डिटरमिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इनवर्टेबल या ए व्युत्क्रमणीय। आप हिंदी में लिख देना, पर इस समय तो कॉपी में दोनों चीज लिख सकते हैं, ठीक है। ए व्युत्क्रमणीय, क्योंकि ये बीएससी में पढ़ा जाता है, यदि आगे पढ़ोगे, ठीक है, वहां भी पढ़ा जाता है। इंजीनियरिंग करोगे तो वहां भी ये काम आता है। अब ये तो हो गया, अब क्या करना है, अब फटाफट को फैक्टर निकाल देते हैं। वह ए का सेकंड, देखो निकाले, ए का सेकंड कितना हो जाएगा, 1 का सेकंड, देखो साइन प्लस होगा, इसको भी छोड़ देंगे, ये आ जाएगा ना, तो 5 2 10, ये तो 0 हो गया, तो 10 आ गया, ये लिख देंगे A11। क्लियर है। 2 का सेकंड कितना हुआ, माइनस करेंगे, ये भी जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो 0 हो गया वो, इसको लिख दीजिए A1। को फैक्टर ऑफ 3 कितना, साइन प्लस होगा, ये भी जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो गया 0, ठीक है। 0 का
सहखंड, अब इसको शून्य मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है उसकी, शून्य का सहखंड, साइन ओवर माइनस क्या आएगा देखिए, हाँ ये भी चला गया और ये भी चला गया, ये तो हो गया 10 और माइनस 0, ये तो 0 हो गया, -10, तो -10 आ गया सीधे सीधे। इसको क्या लिखूंगा मैं, ये हो गया A13 और ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, A21। ये इसका देखो को फैक्टर ऑफ, एक इंग्लिश में लिख रहा हूं लिखेंगे, को फैक्टर ऑफ 2 प्लस माइनस प्लस कितना आएगा बोलिए, 5। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से 5 और ये 0 हो जाएगा, तो 5 आ गया, इसको लिख दीजिए A2। 4 का सहखंड कितना है दोस्तों, 4 का सहखंड, साइन क्या होगा, प्लस माइनस नेगेटिव, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 0 0, तो ये अपने आप 0 हो गए, तो कितना हो जाएगा A23। यहां तक क्लियर है। फिर क्या करेंगे, शून्य का सहखंड, साइन क्या होगा उसका, प्लस माइनस प्लस, चाहे यहां से गिनो, प्लस माइनस प्लस होगा साइन। चलिए ये भी छूटा, ये भी छूटा, 4 2 जा, एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 3 2 जा 6, आ गया 2, क्लियर है। अब क्या, को फैक्टर ऑफ 0, ये हो जाएगा आपका कितना, A31, तो 0 का को फैक्टर क्या होगा, साइन तो इसके आई थिंक नेगेटिव आएगा, इसका प्लस था तो इसका नेगेटिव, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 4, ये तो 0 हो जाएगा, तो 4, तो ये हो गया आपका -4, ये कितना ऑर्डर स्टैंड, A3 तो आ गया, ठीक है। अब क्या है, 5 का सहखंड कितना कितना होगा, देखो ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से 2, इसकी से 0, ये समझ में आ सभी कारण, तो कितना हो गया, 2 हो गए, तो ये आपका 2 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू A3 और 3 आ गया, ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या गया है, आप लिखेंगे सहखंड आव्यूह, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालने के पहले, को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी दोस्तों, को फैक्टर मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32, क्लियर है। अब वैल्यू रख लीजिए, कितना कितना है बोलिए, A11 कितना है 10, A12 कितना है 0, A13 कितना है 0, A21 कितना है -10, A22 कितना है 5, A23 कितना है 0, A31 कितना है 2, A32 कितना है -4 और A33 कितना है 2, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या काम है बोले तो आरती, अरे सर मेरे को पूछ रहे हैं इस राखी को, राखी, हाँ राखी बोलिए, अब क्या करना है हैं, बोल बोलो, हाँ इसको ना क्या नाम है उसका, हाँ सहखंड नहीं, सहखंडज एडजॉइंट, सहखंड सहखंड, ठीक है। तो सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लिखेंगे 10 -10 2 0 5 -4 0 0 और 2, इसका ट्रांसपोज,
ठीक है, सिंबल से ही सब पता चल जाएगा, संकेतों से। तो दिस इज इक्वल टू नाउ आप यहाँ पर लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आ जाएगा स्टैंड, इसका बनेगा पहला कॉलम tan 0 0, इसका बनेगा दूसरा कॉलम -tan 5 0, इसका बनेगा तीसरा कॉलम 2 -4 और 2। आ गया एडजॉइंट, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अभी ए इनवर्स लगाएंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, हमको तो निकालना ए इनवर्स है ना। आप देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, रख दीजिए 1/10 है ना। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट आपका एडजॉइंट कैसे लिखना होगा, ठीक है, tan 0 0 -tan 5 0 और 2 -4 और 2, यहाँ तक ठीक है। अब कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, आप चाहो ऐसे रहने दीजिए या आप चाहो तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए, प्रत्येक एलिमेंट में 10 से डिवाइड, 10/10 -10/10 2/10 0/10 तो लिखने की आवश्यकता नहीं, तो 0 0 हो जाएंगे, 5/10 -4/10 ये तो 0 हो जाएगा, 0/10 0 और 2/10, ठीक है। तो या तो आपके पास ये हो जाएगा या ए इनवर्स आपका कितना हो जाएगा, आप देखिए 1 -1 1/5, ठीक है, 2 से काटिए, ठीक, 0 0 1/2 0 -2/5 और 1/5। देखिए तो चेक करिए क्या रहा है, देखिए यहाँ पर बाकी मिल जा रहा सब एलिमेंट, बाकी सब ठीक है ना, इतना छोड़ दिया ना, पर ये ठीक है ना, बस इतना हो गया, ये निकल गया बस, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। आपकी क्वेश्चन करने का टाइम लगेगा है, आपकी देर लग गई। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, छोटा क्वेश्चन नंबर 6। ए डिटर्मिनेंट आपकी क्या है, देखो ए डिटर्मिनेंट है -1 5 -1 5 -3 और क्या निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट -2 -15, ये होगा, इसके मल्टीप्लाई -2 -15, ये +15 हो जाएगा, +15 -2 कितना 13, जो कि 0 नहीं है, तो क्या लिख देंगे, ए इज इनवर्ट, ठीक है, ए व्युत्क्रमणीय है, ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। और यदि मैं सीधे एडजॉइंट ए लिख दूं, क्योंकि घंटी बज गई, सीधे एडजॉइंट लिख दूं तो क्या लिखूंगा बता सकते हैं, यदि मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ए लिख दूं इसका, वैसे ऐसे नहीं निकालेंगे आप, ऐसा आप तभी करेंगे जब 1 मार्क्स करेंगे ज्यादा करेंगे, कैसे निकालेंगे एग्जाम, बोलो। हाँ यहाँ पर ठीक है, 2 आ गया और यहाँ -1 चला गया, यहाँ पर है हाँ, साइन चेंज करेंगे तो 3 और -5 निकल गया एडजॉइंट। आप सीधे ए इनवर्स निकाल लीजिए, अब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हुआ 13 और एडजॉइंट आपका कितना हुआ 2 3 -5 और -,
देखिए तो क्या रहा है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो अंदर भी ले जा सकते, इतना ले जा सकते, ठीक है। इस रूप में करिए, देखिए मेहनत करिए, तैयार करिए अपने आप को पेपर के लिए, माइंड सेट ऐसा बनाइए मैं बुक पेश करके। जब तक मन में कोई चीज़ फीड नहीं हुई तब तक फिर तेजी नहीं आती काम करने में। तो आगे तो कर ही रहे हैं, पीछे भी शुरू कर दो रिविजन, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।